हेलो। वॉइस एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर। ठीक है, थैंक यू।
किसका साउंड आ रहा है ये? यस। सब लोग मेरा आवाज सुन रहे हो तो एक बार हैंड रेज कर दो। ओके। ओके ठीक है फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें जो सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का वैसे चीज नहीं है, वो इजी टॉपिक है बट लोग जनरली इग्नोर करते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अभी कोई डिफरेंशिएशन का पहले क्लास में डिफरेंशिएशन के किसी भी फॉर्मूले पर नहीं आना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, और जो बेसिक है हमारा डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले उसको आज हम लोग सीख लेते हैं। एनिमी अभी तक लेट। ओके अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं करना चाहिए, 1-2 मिनट वेट करना चाहिए। जैसे सावी अभी आई है, सावी भी ज्वाइन कर रही है। देखो क्लास का टाइम 10:30 बजे का था। जैसे रियल क्लास में हम लेट अलाउ नहीं करते हैं, वैसे अभी हम स्टार्ट किए हुए करीब हमको 10 मिनट हो गया है। इतना देर वेट करेंगे तो काफी टाइम लूज होगा। ऐसे भी एक वीडियो हम लोग का 40 मिनट का ही बन सकता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे वही 30-35 मिनट का सेशन लेने का, फिर कुछ देर का ब्रेक लेंगे हम लोग। ब्रेक के बाद फिर से एक सेशन लेंगे। धीरे धीरे बच्चे लोग आता है, उसके कारण काफी टाइम वेस्ट होता है। तो दिस हु इज दिस आर्यन पतन, आर्यन पत्नी जो भी है, अब से लेट आओगे तो फिर क्लास में एंट्री हो नहीं पाएगा। ओके फ्रॉम नाउ जिसका भी रिक्वेस्ट हमको आएगा, सॉरी हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट माई क्लास। ओके, तो हम कह रहे थे कि हम लोग अब डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब तुम लोग जनरली समझते हो कि डायरेक्ट फार्मूला पर कूद जाते हो। फार्मूला, चेन रूल और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, सम, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको उस पर नहीं आना है। पहले उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हम लोग को समझना है। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इज रियली इंपॉर्टेंट। वो टॉपिक लोग इग्नोर कर देते हैं, और जेई एडवांस हो या जेई मेंस हो, उसमें डिफरेंशिएशन का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है
वो डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, पहले थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। पहले इसको बढ़िया से समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, सपोज ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, से दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर से एक पॉइंट है मेरा p, जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज x कॉमा ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर सपोज एक दूसरा पॉइंट है q, और ये जो मेरा गैप है, ये p से q जाने में x और y एक्सिस में कुछ गैप आया होगा यहाँ पर। लेट मी चेंज द पेन कलर। ये वाला गैप का हम बात कर रहे हैं। ये जो गैप है x में, सपोज ये डेल्टा x है, सपोज दिस गैप इज डेल्टा x। और ये जो गैप है, सपोज दिस गैप इज डेल्टा y। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये q पॉइंट मेरा हो जाना चाहिए। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x है और ये गैप डेल्टा x का है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x डेल्टा x कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा q का कोऑर्डिनेट। अब ये जो मेरा कॉर्ड है, ये जो पी क्यू कॉर्ड है मेरा, इसका स्लोप लिख सकते हैं हम लोग। इसका स्लोप हम लोग यहाँ लिखते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से जब एक्स घटेगा तो दिस इज माई डेल्टा एक्स ओनली लेफ्ट, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ with respect to x. This is rate, sorry, okay, the rate of change of fx with respect to x, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड देख रहे हैं हम लोग, ये जो कॉर्ड है मेरा, ये पी क्यू कॉर्ड, जैसे जैसे ये क्यू पॉइंट मेरा पी के पास आएगा, सपोज ये क्यू पॉइंट हम वहां पे ना लेके अगर हम यहाँ ले, यहाँ पे अगर क्यू ले लेंगे, तो फिर ये जो मेरा कॉर्ड है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्यू मेरा पी के पास आएगा, ये कॉर्ड का लेंथ छोटा होता जाएगा। और जिस समय ये क्यू, और देखो ये जो डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा एक्स भी छोटा होगा पहले वाले डेल्टा एक्स से। उस समय डेल्टा एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक था। अभी डेल्टा एक्स तुम्हारा सिर्फ यहाँ से क्यू से जब हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे, इस समय डेल्टा एक्स सिर्फ इतना पार्ट होगा, ओनली दिस पार्ट। और ये हो जाएगा मेरा डेल्टा वाई, स्लोप चेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन लाइन का स्लोप और ब्लैक लाइन का स्लोप में काफी डिफरेंस है। अब ये क्यू पॉइंट और थोड़ा इधर ले आते हैं, इस बार यहाँ, फिर देखो कॉर्ड यहाँ बहुत छोटा बनेगा, ऑलमोस्ट कर्व के साथ टच करने वाला है।
q और यहाँ पास आएगा, देन द कॉर्ड विल ऑलमोस्ट टच द ग्राफ, और यही q अगर हम लोग p के साथ कोइंसाइड कर देंगे तो फिर ये जो कॉर्ड था, ये कॉर्ड नहीं बल्कि ऐसे एक टेंजेंट बन जाएगा, और ये कॉर्ड का जो स्लोप था, ये जो स्लोप का एक्सप्रेशन हम लोग का आया था, ये स्लोप इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, and that slope of this tangent is called dy by dx at this particular point x comma f of x। ठीक है, मतलब अगर हमको dy by dx अगर लिखना हुआ, dy by dx at which point, at dy by dx at x comma से f of x, इस पॉइंट पर अगर हमको लिखना है तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा सीकेंट कॉर्ड का जो स्लोप है, उसी स्लोप का वैल्यू चाहिए हमको। बस एक लिमिटिंग कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ये जो डेल्टा एक्स गैप था, ये डेल्टा एक्स ये 0 को टेंड करना चाहिए। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x whole by x। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ dy by dx, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ dy by dx, जिसको हम लोग ये लिखते हैं f डैश x का मतलब dy by dx हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h मतलब डेल्टा x है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है f डैश x निकालने का, इसी फॉर्मूला को बोला जाता है फाइंडिंग डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तुमको अभी नोट्स वोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जो भी मेरा वीडियो है जो रिकॉर्ड हो रहा है मीटिंग, अगर शेयर हो सका तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नोट्स तो तुम वीडियो को दोबारा देख करके ही बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हम लोग को फोकस करना है वो सिर्फ इस फॉर्मूला पर करना है, लेकिन डेल्टा एक्स के टर्म्स में फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है जब ये डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो जाएगा, उस समय ये कॉर्ड नहीं रहेगा बल्कि इस कर्व को पी पॉइंट पर टच करके जाएगा, और टच करेगा तो ये टेंजेंट होगा। देन दिस स्लोप, ये जो मेरा कॉर्ड का स्लोप दिख रहा था, ये कॉर्ड का स्लोप नहीं बल्कि ये टेंजेंट का स्लोप होगा, और टेंजेंट का स्लोप का मतलब हो गया dy by dx। so this is our main formula for finding dy by dx using first principle, और उसको हम लोग डेल्टा एक्स बार बार नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा गलती हो गया ना, ये डेल्टा एक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा डेल एच नहीं होगा, डेल्टा एक्स होगा यहाँ पे, पहले से मन में एच बैठा हुआ था। फाइन, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद देख लेते हैं कि कब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, जो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो डिफरेंशिएबिलिटी में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, सब एक बार रिकैप कर लेते हैं, सो दैट हमारा डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन काफी कंफर्टेबली बने। ओके, तो हम पेज चेंज करेंगे अभी। ओके, ठीक है, तो दिस इज आवर नेक्स्ट पेज। सपोज यहाँ पर मान लो क्वेश्चन दिया है लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन ये मेरा क्वेश्चन है सपोज, देन फाइंड द change in output, find the change in output if input varies from x to delta x, hence find
एफ डैश एक्स बोल लो या फिर डी वाई बाई डी एक्स बोल लो एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, y दिया हुआ है मेरा एक्स स्क्वायर। नाउ अभी जो जस्ट हम लोग पिछले पेज पे देखे हैं, पिछले पेज पे अगर हम वापस देखना चाहें तो ये हम लोग का प्रीवियस पेज, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं चेंज इन आउटपुट का मतलब डेल्टा वाई पूछ रहा है। ये जो डेल्टा वाई है ये पूछ रहा है हम लोग से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट अगर एक्स कॉमा वाई हम मानते हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ओके। तो ये जो ग्राफ ग्राफ देखो, ग्राफ नहीं भी बनाएंगे इस क्वेश्चन में तो काम चलेगा, लेकिन हैबिट होना चाहिए। सपोज दिस इज माई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पॉइंट पी ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लेते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया इनपुट में चेंज, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया सपोज वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया तुम्हारा आउटपुट में चेंज। तो ये जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट मेरे इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो हम लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डेल्टा वाई, चेंज इन आउटपुट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस वाई मतलब वाई तो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर गॉट कैंसल्ड आउट। ठीक है, फाइनली हम लोग के पास यहाँ पर देखो डेल्टा वाई तो हम लोग को दिखने लगा ना, डेल्टा वाई मेरा दिख रहा है डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया मेरा डेल्टा वाई। मतलब इस फंक्शन के लिए फॉर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मेरा इनपुट में चेंज आ जाता है डेल्टा एक्स का, तो आउटपुट में जो चेंज आएगा वो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x होल इंटू डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट बन गया। हेंस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है, तो हेंस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ dy by dx equal to limit delta x tending to 0 डेल्टा y by डेल्टा x। वो जो हम बड़ा सा कॉर्ड का स्लोप लिखे थे ना, जिसमें ऊपर में था f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, वो तुम्हारा y में चेंज था, डेल्टा y था। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, वो आया था डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x होल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हम यहाँ पर कर देंगे, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ऊपर से डेल्टा एक्स, नीचे से डेल्टा एक्स कॉमन काट दो, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x और डेल्टा एक्स 0 रखेंगे, 2x आया विच इज वेरी ट्रू।
क्योंकि हमारे पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तुम फॉर्मूला तो जानते ही हो, जो हम मान के चलेंगे कि तुम लोग नहीं जानते हो, क्योंकि अगर तुम लोग जानते ही हो तो फिर हम पढ़ा किस लिए रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाउंड डेरिवेटिव ऑफ ए वेरी सिंपल फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग को देखना चाहिए, अभी तुम लोग बस देखे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन है वो तुम लोग देख लिए कि क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे लगाना है। बहुत टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, और उससे पहले हम लोग थोड़ा एग्जिस्टेंस ऑफ dy बाई dx इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मान लो एक फंक्शन है, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है P, से दिस पॉइंट इज x कॉमा y, इसके राइट में एक पॉइंट है से Q, से दिस इज x प्लस h कॉमा f ऑफ x प्लस h, और P के लेफ्ट साइड में भी कोई पॉइंट है सपोज R, तो ये हो जाएगा x माइनस h कॉमा f ऑफ x माइनस h। ये जो h है ना, ये बहुत छोटा है, इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ये h डेल्टा x है। ठीक है, h ही हम बार बार यूज करेंगे। ओके, ये एक कॉर्ड हो गया मेरा, और ये एक कॉर्ड हो गया मेरा। इस कॉर्ड का स्लोप हम लोग लिख सकते हैं PQ का स्लोप, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस, यहाँ देखो ये जो y लिखे हैं हम लोग बेसिकली ये क्या है, दिस इज x कॉमा f ऑफ x, दिस इज x कॉमा f ऑफ x। एक सेकंड देखने, कोई नया पार्टिसिपेंट कुछ कहना तो नहीं चाह रहा है। ओके, नो एवरीथिंग इज फाइन। तो ये जो PQ का स्लोप है वो हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई, क्या लिखोगे, x प्लस h माइनस x लिखोगे तो x कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही स्लोप ऑफ PR, स्लोप ऑफ PR ये है तुम्हारा PR, ये PR का स्लोप हम लिखेंगे f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x बाई x माइनस h माइनस x करोगे तो माइनस h हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला तुम देखते ही हो। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एट x, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, f डैश ऑफ x प्लस, f डैश ऑफ x प्लस का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ fx एट x से थोड़ा सा ज्यादा, x के राइट हैंड नेबरहुड में। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड में हमको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि x के बदले x प्लस h पे, तो इस कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे हम लोग। इस कॉर्ड का स्लोप मतलब हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा एट x, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x माइनस इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट इस वाले कॉर्ड का स्लोप, क्योंकि
क्योंकि ये p के लेफ्ट साइड में है। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x होल बाई माइनस h। तो ये फॉर्मूला तुम जान रहे हो ऑलरेडी, इसको लगा के तुम लोग चेक भी करते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव और दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है, नहीं तो बहुत सारे केसेस अराइज करते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। हम आएंगे उन सारे चीजों पर। तो चूंकि काफी पार्टिसिपेंट्स लेट ज्वाइन किए थे अभी, इसलिए हम लोग का ऑलरेडी 8-10 मिनट वेस्ट हो गया था। तो अभी हम लोग का ये जो सेशन है इसका 8 मिनट बचा है हम लोग के पास। 8 मिनट के बाद ये मीटिंग अपने आप एंड होगा और आई विल एंड इट। और उसके बाद तुम लोग रेडी रहना, 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हम लोग मीटिंग करेंगे। अभी 2-3 सेशन होगा ऐसे 40 मिनट का, सो दैट वी कैन कंप्लीट डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर भी अभी हमारे पास 7 मिनट है, तो और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। ये देखो, जैसे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी केसेस। नॉन डिफरेंशिएबल देखो वहीं पर होगा जहां तुम एक यूनिक स्लोप, यूनिक एक ही टेंजेंट और फाइनाइट स्लोप वाला टेंजेंट अगर बना सकते हो तो वहां डिफरेंशिएबल है, नहीं बना सकते हो तो फिर वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे एक केस ये देखते हैं हम लोग। सपोज वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस। ओके, ठीक है। यहाँ पे तुम इस वाले पॉइंट पर अगर हम लोग को टेंजेंट बनाना हुआ तो वो टेंजेंट इस तरह का होगा, वर्टिकल टेंजेंट। इसका जो स्लोप है ना वो इज नॉट फाइनाइट। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया तुम्हारा नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल। एक और केस देखो। ऐसा कोई फंक्शन का ग्राफ है तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, दिस इज x इक्वल टू a, तो ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी fx is नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ भी तुम x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट स्लोप वाला यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाओगे। एक और केस देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है। ये ग्राफ देखना, इस तरह है ग्राफ। यहाँ पर भी क्लियरली ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे ग्राफ कॉर्नर बन रहा है। यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होने का एक कारण है, एक टेंजेंट देखो यहाँ बना, एक टेंजेंट देखो यहाँ बन रहा है, दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ये पॉइंट अगर x इक्वल टू a है तो ये वाला जो ग्राफ का पार्ट है ये a के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका स्लोप होगा। इसका जो स्लोप होगा ना दैट विल बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो है ये ग्राफ के इस हिस्से में बना है, इस पॉइंट से स्लाइट राइट होकर जो पॉइंट होगा उस पर ये टेंजेंट बना हुआ है। इसका जो स्लोप होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा और दोनों टेंजेंट डिफरेंट है, स्लोप सेम नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यही सब केस होता है। डिफरेंशिएबल का मतलब सीधा सा एक ही बात है
उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनना चाहिए, यूनिक टेंजेंट, और उसका भी स्लोप जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये सेशन हम एंड करते हैं। बाकी रिक्वेस्ट है, अभी शार्प आफ्टर 10 मिनट, अभी 11:20 हो रहा है, ठीक है, 11:30 पे सब ज्वाइन कर लेना, मीटिंग डिटेल्स हम भेज देंगे। इस बार लेट करोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, हम बाद में एडमिट कर लेंगे लेकिन तुम्हारा चीज छूट जाएगा। ओके, जाओ जाके थोड़ा ब्रेक ले लो।